ये तो कुछ भी नहीं है यार, आगे चल। ये शाहबा डेयरी थाना अंतर्गत आपको बता दूं, किशन कॉलोनी के सामने जो खाली डीडीए की जगह पड़ी है वो जगह है, और इस जगह के अंदर तमाम इंजेक्शन का कारोबार आप देख सकते हो। किस तरह से लोग आते हैं, यहाँ लगाते हैं। ये देखिए तमाम इंजेक्शन जो है यहाँ बेचे जा रहे हैं एक एकांत की जगह में। तमाम शाहबा डेयरी थाना के अंतर है ये इलाका जो है, जो किशन कॉलोनी के सामने ही है। और किशन कॉलोनी के सामने जो डीडीए की खाली पड़ी ज़मीन के अंदर, जो आपको बता दूं, तमाम ऐसा इलाका जो देखा जा रहा है, इलाके के अंदर जो है पेड़ और जंगलों के अंदर है, और यहाँ जंगलों के अंदर इंजेक्शन का कारोबार जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग आने जाने वाले आते हैं, और अपनी युवा पीढ़ी जो है वो अपनी ज़िंदगी का शिकार किस तरह देख रहे हैं। देखिए किस तरह से जो इंजेक्शन हैं शायद ही कोई बयां कर पाएगा। जो युवा पीढ़ी आज के टाइम के अंदर जो है इंजेक्शन का शिकार हो रही है, और उनको यही नहीं, इंजेक्शन का कारोबार इसलिए नहीं, छीना झपटी चोरी चिकारी तमाम ऐसे व्यक्ति यहाँ रहते हैं और इंजेक्शन का कारोबार करते हैं। हालांकि इंजेक्शन का युवा पीढ़ी नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंजेक्शन से लोगों को एड्स की बीमारी हो जाती है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। ये देखिए तमाम ऐसे इलाके, देखिए जंगल के अंदर जुआ खेल रहे हैं, इंजेक्शन बिक रहे हैं, और तमाम ही देखिए 3 से 4 बंदे इस टाइम जुआ खेलने में लगे हुए हैं। जहाँ तक देखोगे वही नज़र जा रही है इंजेक्शनों की। यहाँ पे लगातार कारोबार ये चलता है बड़ी बुरी तरह से। देखिए कहीं ना कहीं इंजेक्शन का शिकार हो रहे हैं, और युवा पीढ़ी है वो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, और इन ख़राब होने के बाद लोगों को एड्स की बीमारी होती है, और बीमारी के बाद वो अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज 24 न्यूज़, और मैं हूँ आपके साथ देव सिंह। अभी हम किशन कॉलोनी के सामने डीडीए की खाली पड़ी ज़मीन है, और इस इलाके के जंगल, घना जंगल है। जंगल का हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं आपके पास। इस जंगल के अंदर तमाम ऐसे युवा हैं और तमाम ऐसे युवा पीढ़ी हैं जो लगातार इस नशे का शिकार हो रहे हैं, और ये तमाम देखेंगे इस हालात के अंदर ये इंजेक्शन की शीशियाँ पड़ी हुई हैं, और इलाके के अंदर ये सिरंज जो पड़ी हुई है। बताया जा रहा है इसी इलाके के अंदर, इसी जंगल के अंदर नशे का बहुत बड़ा कारोबार जो है चलता है। तमाम युवा पीढ़ी इस नशे का शिकार हो रही है, इंजेक्शन लेते हैं। हालांकि वो एक इंजेक्शन लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको तमाम बीमारियां और एड्स की बीमारियां का बहुत बड़ा खतरा रहता है। लेकिन ये तमाम जो है आपको बता दूं शाहबा डेयरी थाना इलाके के अंदर ही आता है, और तमाम किशन कॉलोनी है। इस किशन कॉलोनी के अंदर पूरे इलाके में आप देखा जाओगे तो इसके अंदर इंजेक्शनों की कमी नहीं है, और तमाम इंजेक्शन हर एक जगह पर सिर्फ यही दिखाई देंगे आपको, सिरंज और इंजेक्शन, जो कि नशे का कारोबार और अड्डा बना हुआ है। और इलाके के अंदर तमाम ऐसी जो है इंजेक्शन का लोग कारोबार बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इस तरह के युवा पीढ़ी जो है लगातार शिकार हो रहे हैं। देखिए इस पूरे इलाके में इतनी सिरंज, इतनी शीशियाँ जो पड़ी हुई है, और देखा जा रहा है जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो नहीं कहीं ना कहीं अभी स्थिति से आए हैं, और वो लोग इस इलाके के अंदर, इस जंगल के अंदर अपना अड्डा बनाकर, अय्याशी का अड्डा बनाकर नशे का शिकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी के इलाके के अंदर आपने देखा किस तरह से जो है तमाम सिरंज और पीड़िया जो है, सिरंज और इंजेक्शन के जो बोतलें हैं, जो सिरंज वो तमाम इतनी तादाद में पड़े हुए हैं कि शायद आप अंदाज़ा लगा सकोगे इस इलाके के अंदर कितना बड़ा जो है कारोबार इंजेक्शन का चल रहा है, शायद आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठ रहे हैं।
टेस्टी 24 न्यूज दिल्ली शाबा डेरी। क्या नाम है सर आपका? मैं नंदन सिंह हूँ। हाँ जी। इधर जो कृष्ण कॉलोनी RW है उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी सितंबर में रिटायर हुआ हूँ। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। जी जी। और जैसे हमारे जो गृह मंत्री जी ने भी बोला है कि हम देश से जो नशे का कारोबार है इसको ख़त्म कर देंगे। और नशे का कारोबार एक ऐसा है कि जो भी बच्चे नशे के उसमें पड़ जाते हैं वो परिवार बर्बाद हो जाता है जी। ठीक है। और ये कृष्ण कॉलोनी है। कृष्ण कॉलोनी में पिछले 3-4 साल में जब से कोविड की दूसरी लहर आई थी तब से कम 4 बच्चे तो हमने अपनी आंखों से जाते हुए देखे हैं। एक प्रदीप इधर था वो चले गया, एक सरदार जी का बच्चा था वो चले गया, 2 बच्चे यहाँ से गए, एक बच्चा वहाँ, बल्कि 4 के बजाय 5 बच्चे चले गए ठीक है जी। और अब उनके बच्चों की अगर हालत को न, जो परिवार है, परिवार की अगर हालत को देखा, जब किसी भी परिवार का कोई जवान बच्चा चले जाता है तो उनके दिल पर क्या गुजरती है मुझे मालूम है। बल्कि कोविड दूसरी जो वो थी, एक सरदार जी का बच्चा मरा था तो उनका बच्चा था एक छोटा सा 5-4 साल का ऐसे ही। तो बच्चे को जब हम खुद जो है वहाँ शमशान घाट में गए, बच्चे को जब मुखाग्नि देने के लिए बोला, बच्चा तो बच्चा है, उसको नहीं मालूम वो क्या कर रहा था, मगर हमारे आंखों में आंसू देखिए। इसकी वजह क्या है, कुछ आप खुल के बताओगे? सुनो, ऐसा है जो खासकर इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन कोई कहीं दूर से नहीं आता, आसपास के ही लोग प्रोवाइड कराते हैं। कौन लोग हैं उनकी पहचान हमारे को नहीं है, हालांकि RW ने बहुत कोशिश करी कौन वो हैं। हाँ, जो अभी भी जो बच्चे करते हैं, 1-2 बच्चे उनका हमें मालूम है। भाई ये एक बच्चा इधर लंगड़ा वो चलता है, उसका नाम नरेश है, और एक और है। 2-3 बच्चों को हम जानते हैं जो करते हैं अभी ठीक है। और अगर पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ करे कि वो कहाँ से उनको इंजेक्शन मिलते हैं तो इस चीज़ का खुलासा हो सकता है, ताकि जो दूसरे बच्चे, उभरते हुए बच्चे, क्योंकि देखो अब बच्चों को माँ बाप हमेशा घर के अंदर बंद तो नहीं कर सकते। लगभग कितने बच्चे एक्सपायर हो गए इंजेक्शन की वजह से? इंजेक्शन की वजह से हमारी कॉलोनी से 5 बच्चे एक्सपायर हुए हैं ठीक है। एक तो शादीशुदा था जिसका एक 4 साल का बच्चा था उस टाइम, आज वो 6-7 साल का हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि भाई नशे का कारोबार पूरी तरीके से बैन हो, और जो उभरते हुए बच्चे, क्योंकि सामाजिक विषय है, कोई एक किसी हमारी कॉलोनी का नहीं है, सामाजिक विषय है। समाज नशे से दूर रहेगा तो आगे को बढ़ेगा ठीक है। अगर नशे की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम आती है, बीमार होते वो होते हैं, तो फिर दवाइयाँ ख़त्म होंगी, वो होंगी, बहुत सारी चीज़ें वो होती है, पारिवारिक समस्याएं वो होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई पुलिस की तरफ से और सरकार की तरफ से इस चीज़ पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।